ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे बच्चे को होश आवे, वो बीड़ी पीना सीखे वो सीधा, तो बोलो तुम्हें रोना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, इतनी छोटी उम्र में होश आया तो सीधा बीड़ी पीना सीख गया, सिगरेट पीना सीख गया। और सही बताओ, तुम्हारे बेटे को जैसे ही होश आवे और होश आते ही वो सीताराम 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 कहना सीख जाए, ईमानदारी से बताओ प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? कितने सुंदर संस्कार। और सीताराम वाले संस्कार कब आएंगे? जब सीताराम कहलाने वाला कोई आसपास होता हो, घर में हो चाहे पड़ोस में हो। बोलो, वातावरण सीताराम का होना चाहिए, तभी तुम्हारे बच्चे को होश आएगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तभी सीताराम और राधे श्याम कहेंगे। आपके गांव गांव में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन गूंजता रहता है प्यारे। हर गांव में कीर्तन होता है, ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए। बड़ी प्रसन्नता है इस क्षेत्र में, गांव गांव में कीर्तन होता है। ये कीर्तन की परंपरा चलते रहना चाहिए, और कीर्तन के साथ साथ राम कथा की परंपरा भी टूटना नहीं चाहिए। कीर्तन होता रहे, क्योंकि राम नाम संकीर्तन और राम कथा, ये दो ही तो आधार हैं। पार्वती जी ने तपस्या करना शुरू किया। जैसे तपस्या की, इतनी तपस्या की कि जितने महात्मा तपस्या कर रहे थे वो आ करके सब दर्शन करने लगे, और हिमांचल जी से कहने लगे कि आपके घर में जिस बेटी का जन्म हुआ है, हमारी तपस्या सफल हो गई। क्यों? बोले, ये बेटी नहीं है, ये आदि शक्ति है। ये कौन है? आदि शक्ति है। इसलिए आज मेरी तपस्या सफल हो गई कि मुझे आदि शक्ति का दर्शन हो गया। सब प्रणाम करने लगे महात्मा आ करके। अब हिमांचल जी को चिंता बढ़ गई। क्या चिंता बढ़ गई? कि हमारी बेटी इतनी बड़ी तपस्विनी है कि बड़े बड़े तपस्वी सब प्रणाम कर रहे हैं। अब बेटी का विवाह ऐसे तपस्वी के साथ किया जाए कि उस तपस्वी की तपस्या को देख करके बड़े बड़े तपस्वी शरणापन्न हो जाते हो। जैसे आपकी बेटी बहुत पढ़ जाए तो चिंता इस बात की होती है कि इतना पढ़ा, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा बर होना चाहिए। बोलो भैया, तो खोजते फिरते हो कि नहीं कि हमारी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा बर होना चाहिए। ऐसे ही हिमांचल जी ने सोचने लगे कि मेरी बेटी इतनी बड़ी तपस्विनी है, मेरी बेटी ने जितनी तपस्या की है, बर ऐसा ही तपस्वी होना चाहिए। अब बताओ, सबसे बड़े तपस्वी कौन है? अरे देवता तपस्या कर रहा है, लेकिन वो देव ही है, ये महादेव हैं। बोलो, हैं कि नहीं? और कितने बड़े तपस्वी हैं? बोले, बीते संबत सहस्र 87 उतजी समाधि शंभु अवनासी। भगवान शंकर इतने बड़े समाधिस्थ अवस्था में रहते हैं कि उन जैसी समाधि तो संसार में किसी की लगती ही नहीं। पति के रूप में कौन है? शंकर जी। पार्वती भी चाह रही है कि मुझे भगवान शिव मिले, लेकिन समस्या ये है कि अब शिव जी के पास जावे कौन, कहे कौन? इतने में नारद जी आ गए, और जैसे नारद जी आए तो नारद जी को प्रणाम किया हिमांचल जी ने। वो कहा, महाराज आप आ गए हो, अब हमें विश्वास है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे? बोले, बेटी विवाह लायक है, और आप आशीर्वाद दो कि मेरी बेटी को लायक वर मिले। नारद जी ने कहा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। भाई, आप किसी संत के चरण पकड़ लो, कहो महाराज बेटी का विवाह हो लेकिन लायक वर मिले, तो संत क्या कहेगा? यही कहेगा लायक मिलेगा मिलेगा, कि ये कहेगा नालायक मिलेगा नालायक। ऐसा तो कोई महात्मा कहेगा नहीं। क्यों भाई? यही कहेगा लायक लायक मिलेगा मिलेगा, लायक मिलेगा लायक। यही होना ही चाहिए, आशीर्वाद देने की परंपरा तो यही है। एक गांव में नानक जी पहुंचे। नानक जी तो पूरा गांव दौड़ा सम्मान के लिए। नानक जी आए, नानक जी आए, नानक जी आए, नानक जी आए। अब नानक जी आए तो पूरा गांव दौड़ा, आरती करने लगा। शिष्यों ने कहा, आशीर्वाद तो दो। तो नानक जी बोले, उजड़ जाओ उजड़ जाओ उजड़ जाओ। शिष्यों ने कहा, महाराज लगता है कि सेंस में नहीं हो आप। ये उजड़ जाओ वाली भाषा ठीक थोड़ी है। उजड़ जाओ उजड़ जाओ, दूसरे गांव में जाएंगे, ना जाने क्या संदेश गलत पहुंच जाए, लोग अपमान करने लग जाएं कि ऐसे बाबा आते हैं जो श्राप दे देते हैं, आशीर्वाद देते नहीं। नानक जी गंभीर थे, कुछ नहीं बोले।
दूसरे गांव में पहुंचे तो लाठी लेके लोग निकल पड़े, लाठी लेके लोग निकल पड़े, बोले भागो 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 भागो, क्योंकि उस गांव को उजड़ने वाला श्राप देके आए हो, हमारे गांव में चले आए हो। तो नानक जी बोले बसे रहो बसे रहो बसे रहो। तो शिष्यों ने कहा उस गांव में कहा था उजड़ जाओ, इस गांव में कह रहे बसे रहो। जहां आरती उतार रहे थे लोग वहां कहे उजड़ जाओ, और जहां लाठी लेके आ गए वहां कह रहे बसे रहो बसे रहो। नानक जी बोले तुम लोग नहीं समझते हो, जिस गांव में ये संस्कार हो कि पूरा गांव संतों की सेवा करने के लिए दौड़े, एक ही गांव में इतने अच्छे लोग बने रहेंगे तो एक ही गांव में अच्छाई रहेगी। और ये अच्छे लोग यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र ग्रामों में पहुंच जाएंगे तो जहां पहुंचेंगे वहां अच्छाई का प्रचार करेंगे, वहां लोगों को अच्छा बना देंगे। ये भाव था मेरा। और बोले पूरा गांव लाठी लेके आ गया, तो मैंने इसलिए कहा बसे रहो बसे रहो। एक ही गांव नालायक बना रहे, पूरा संसार बर्बाद ना हो, एक ही गांव बना रहे ऐसा। इसलिए तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि संतों की अटपटी वाणी होती है, समझ में जल्दी नहीं आती है, लेकिन आप सब समझते हो, बुद्धिजीवी हो, संतों के भक्त हो। तो आज नारद जी ने एक ही बात कही, चिंता मत करो, मिलेगा 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 मिलेगा। तो महाराज कैसे लक्षण वाला मिलेगा? बोले जोगी जटिल काम, जोगी जटिल काम, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले, परी हस्त यस रेख। जोगी जटिल अकाम, नगन अमंगल भेष। अब माथा पकड़ लिया हिमांचल जी ने, बोले महाराज अमंगल भेष, अच्छा बोलो भाई, दूल्हे का मंगल भेष होता है कि अमंगल? जल्दी बोलो। मंगल भेष होता दूल्हे का, होता है कि नहीं होता है? सिर पर मुकुट होता है, चंदन लगा होता है, सुंदर गजरा पहने होता है, विष्णु का स्वरूप होता है। बोलो किसका? विष्णु भगवान का स्वरूप होता है कि नहीं होता है? जिस गांव में पहुंचता है पूरे गांव में भ्रमण कराया जाता है, लोग आरती उतारते कि नहीं उतारते? बोलो भैया, परंपरा तो यही है। इसलिए मैं कहता हूं अच्छे लक्षण लेके जाओ कि आरती उतरे, ऐसी कंडीशन में मत जाओ कि लोग लाठियां भाजने लग जाए, है ना। इसलिए सुंदर वातावरण बना करके जाना चाहिए। हिमांचल जी ने कहा अमंगल भेष, हाँ, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त यस रेख। अस स्वामी, ऐसा स्वामी मिलेगा। माथा पकड़ लिया, आंसू आ गए। नारद जी बोले घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। तुम्हें मालूम है कि संसार में ऐसा भेष किसका है? बोलो। तुम्हारी बेटी ने अगर तपस्या की है तो सबसे बड़ी तपस्वी है तुम्हारी बेटी संसार में, लेकिन सबसे बड़े तपस्वी संसार में यदि हैं तो भगवान शंकर है। हिमांचल जी ने कहा महाराज ये तो बात पक्की है। हिमांचल जी कहते ये तो मैं जानता हूं, भगवान शंकर महान तपस्वी। बोले ये संपूर्ण लक्षण उनमें मिल रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहे? हिमांचल जी ने कहा लेकिन महाराज मैंने ये सुना जा रहे हो काम महेश, भगवान शंकर ने तो काम को जला दिया है, और जब काम को जला दिया है तो शादी कैसे करेंगे? बोलो भैया, जिसने काम को जला दिया हो शादी से कोई मतलब नहीं। और एक शादी का परिणाम रिजल्ट आ ही चुका है, सती के साथ हुई थी। बोलो भाई, रिजल्ट आया कि नहीं आया? वो तो ये कहो कि सती ने इतना अच्छा किया कि मायके में जाके मरी। अगर कैलाश पर्वत पे मरी होती तो सब जेल में चले जाते कि नहीं जाते? नंदी भृंगी सब यही तो होता है। ससुराल में अगर आगजनी की घटना घट जाए, बोलो पूरा घर प्रभावित होता है कि नहीं होता है? सब जेल में चले जाते हैं, बाद में जमानत होती, बहस होती, अलग विषय है, लेकिन पहले तो सब प्रभावित हो जाते हैं। बोलो हो जाते कि नहीं हो जाते? सुनी नहीं जाती साहब, चाहे मुख्यमंत्री सिफारिश कर दे, लेकिन एक्ट इतना खतरनाक है कि सुनी नहीं जाती बात, जेल की सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं? ये कंडीशन हो जाती है। कहिए अच्छा हुआ कि सती चली गई सो पिता के यहाँ मरी, कोई मुकदमा नहीं बना।
कहां बनेगा बोलो भाई पिता के यहाँ है? लेकिन अब नहीं पड़ेंगे चक्कर में शंकर जी, इसलिए समाधिस्थ अवस्था में है, भजन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा हिमांचल जी आप समझते नहीं हो बात को। क्या? भगवान की माया और भगवान की लीला ये भगवान के अनुसार होती है। बोलो, माया भी जो कार्य भगवान की करती तो भगवान के आदेशानुसार करती है, भगवान की लीला जो होती है वो भगवान की इच्छा से होती है, और भगवान की माया जो कार्य करती है वो भगवान की इच्छा से ही करती है। माया अपने मन से कोई कार्य नहीं करती है, लीला भगवान की इच्छा से ही होती है, अपनी इच्छा से नहीं, न व्यक्ति की इच्छा से। इसलिए ये भगवान की लीला है, भगवान जो चाहेंगे वो होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहे महाराज अब एक ही उपाय है। क्या? आप महात्मा हो, थोड़ा बेटी से चर्चा कर लो, क्या दिक्कत है भाई? जब जा रहे हो काम, महेश काम को जला दिया, अब हम जबरदस्ती विवाह करें तो बेटी से थोड़ा सा, हम बाप हैं, मर्यादा है, हमसे तो कुछ कहेगी नहीं बेटी, लेकिन आप संत हो। अच्छा, संतों के सामने अपनी अपनी व्यथा कही जाती है कि नहीं कही जाती? जल्दी बोलो। गुरु और गोविंद का दरबार ऐसा होता है जहां व्यक्ति अपने मन की बात कह देता है। बोलो, कह देता है कि? तो मेरी इच्छा यह है कि आप मेरी बेटी को बना लें, पहले शिष्या दीक्षा दे दें, आप गुरु बन जाएं, और फिर उसके मन की बात को सुन लें और उसे उपदेश दे दें। तो गुरु का उपदेश निश्चित रूप से जीवन को धन्य कर देता है, और गुरु अगर जीवन में मिल जाए तो हर समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए आप कृपा करके उसे शिष्या बना लें। नारद जी ने कहा ठीक है ठीक है, वो भी हो जाएगा। अच्छा बोलो, पार्वती जी किसकी शिष्या हैं? जल्दी बोलो। पार्वती जी ने गुरु के रूप में किसे स्वीकार किया? हाँ, गुरु के रूप में नारद जी को स्वीकार किया है पार्वती जी ने। अच्छा, नारद जी महाराज ने जब मंत्र दे दिया तो नारद जी ने कहा कि बेटी तुम्हारे मन में क्या इच्छा है बोल। तो बेटी कहती है कि मैं तो तपस्या कर रही हूं। तो तपस्या की फलश्रुति क्या है? चाहती क्या है? चाहती क्या है? तो पार्वती जी ने कहा मैं जो चाहती हूं आप आशीर्वाद दो कि वो पूरा हो जाए और तपस्या का फल मुझे मिल जाए। बोले क्या चाहती हो बोलो। तो पार्वती जी कहती जन्म कोटि लग, जन्म कोटि लग रगर हमारी, ओ बरों शंभुनत रहूं कुंवारी। नारद जी बीड़ा लेके नाचने लगे। मंत्र सफल हो गया, मंत्र सफल हो गया, मंत्र सफल हो गया। क्यों भाई? बीड़ा लेके नाचने लगे, मंत्र सफल हो गया। बोलो भाई। पिता इसलिए दुखी था कि बेटी से तो पूछा जाए अगर ये लक्षण वाला पति मिलेगा तो स्वीकार करेगी कि नहीं, क्योंकि जा रहे हो काम महेश। और पार्वती जी ने स्पष्ट बयान दे दिया कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, ओ बरों शंभुनत रहो कुंवारी। विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ, क्योंकि जो मैं तपस्या कर रही हूं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही कर रही हूं। इसलिए आप आशीर्वाद दो कि मेरी तपस्या सफल हो और आपका आशीर्वाद सफल हो, मुझे भगवान शंकर पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, बस यही मैं चाहती हूं और कुछ नहीं चाहिए। नारद जी बोले एव मस्तु, एव मस्तु, एव मस्तु। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा बोलो, मन की बात हो गई कि नहीं हो गई? किसकी बात हुई? जल्दी बोलो। ये गद्दी खिसक रही है, वो आगे जा रही है, ठीक ठाक करो। हैं? कैसे कैसा रखते हो तुम? सिंहासन पीछे जाता है, गद्दी आगे भगती है। चलो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाऊं फिर सुनाता हूं। चलिए आइए, कोई बात नहीं, आनंद लो। कल से इसको ठीक रखना है। हाँ भाई, पता ही नहीं वो आगे बढ़ रही थी, मैं पीछे जा रहा था। आओ सुनो, आनंद लो। एव मस्तु, एव मस्तु, एव मस्तु। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब धीरे से हिमांचल जी ने कहा थोड़ा सा बता दीजिए कि काम को जला दिया है। किसको जला दिया है? काम को जला दिया है।
नारद जी ने कहा बेटी एक बात बताओ, तू तपस्या तो कर रही है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने तो काम को जला दिया है। पार्वती जी ने कहा काम को जलाया तो कर क्या रहे हैं? कहे बैठे बैठे राम 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 राम, क्या जप रहे हैं? राम 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 राम। आंखों में आंसू आ गए। कहा गुरुदेव भगवान, पार्वती उसी का वर्ण करेगी जो काम से दूर हो गया हो, और जो राम के पास पहुंच गया हो पार्वती उसी का वर्ण करेगी। जिसने काम को दूर कर दिया हो और राम को स्वीकार कर लिया हो, पार्वती उसी का वर्ण करेगी। ईमानदारी से बताओ, तभी तो जगत जननी बनी। क्या बनी वो? जगत जननी। ये संस्कारों का परिणाम है कि नहीं? जल्दी बोलो। ये संस्कारों का परिणाम है। बोलो वासना दूर हो गई कि नहीं हो गई? संस्कार, जहां वातावरण अच्छा होता है वहां वासना प्रवेश नहीं करती है। इसलिए मैं कहता हूं, हमारी बेटी हो चाहे हमारा बेटा हो, घर का और आसपास का वातावरण राममय बना देना प्यारे, जिससे घर घर में पार्वती का जन्म हो और घर घर में शिव का जन्म हो। बोलो भाई, वातावरण कैसा होना चाहिए? राममय होना चाहिए। वातावरण राममय होना चाहिए। और एक बात और, क्योंकि इस समय 4:07 हुआ है, अभी मैं आधा घंटे और बोल दूंगा, ठीक है ना भाई? 4:30 बजे का मैंने कहा था, लेकिन 2-4 मिनट लेट हो गया। मैं ही आने में लेट हो गया, आप लोग भी थोड़ा लेट ही हुए थे। आए तो बहुत अच्छी संख्या है, कल से बहुत ज्यादा संख्या, और संख्या तो अब बढ़ती ही जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं? ये संख्या तो बढ़ती जाएगी, चिंता मत करना। आपके बैठने की समुचित व्यवस्था बना दी जाएगी, लंबी बिछायत कर दी जाएगी, आनंद से बैठ के श्रवण करना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि इस मौसम में धूप पसंद है सबको। बोलो है कि नहीं? क्या पसंद है? धूप पसंद है। बोलो है धूप पसंद कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हम धूप अगर दिला दें तो अच्छा है कि पानी बरसा दें तो अच्छा है? धूप अगर दिलाएं आपको तो अच्छा है। बोलो भाई, वाटर प्रूफ पंडाल है, पानी का कहीं कोई असर नहीं होगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, ठंडा वातावरण असर करेगा कि नहीं करेगा? और धूप देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, धूप बहुत सुंदर खिली है। बोलो खिली है कि नहीं खिली है? इसलिए आनंद मिलेगा। प्रतिदिन जो है प्रकृति आपके साथ होगी, राम की कथा आपके साथ होगी, और राम की संस्कृति के साथ साथ राम की प्रकृति भी आपके साथ होगी। ये प्रकृति भी आपका साथ दे रही। वातावरण बहुत सुंदर है। आज पार्वती जी ने कहा बरो शंभु नत रहो कुंवारी। हिमांचल जी ने कहा आप पधारे, हमारा संकट दूर। आधा 50% समस्या का समाधान मिले, 50% आधी समस्या का समाधान हुआ, क्योंकि बेटी तैयार हो गई और समाधान मिल गया। लेकिन जिसके साथ विवाह होना है वो तैयार है कि नहीं? आप ही कृपा करो, आप ही बात करो। हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम जाएं शंकर जी से प्रार्थना करें, और जैसे हम कहें कि बेटी के लिए आया हूं विवाह आपके साथ, और त्रिशूल उठा के दौड़े कि पहले विवाह में क्या स्थिति हुई थी, फिर चले आए तुम विवाह के लिए दोबारा, त्रिशूल लेके दौड़े तो हम क्या करेंगे? इसलिए आप ही जाओ, क्योंकि आप ऐसे महात्मा हो कि जहां भी आप पहुंचते हो वीणा की तान सुन करके बड़े बड़े लोग अपने हथियार डाल देते हैं। बोलो डाल देते हैं कि नहीं? बड़े बड़े शत्रु हथियार डाल देते हैं। नारद जी नारायण 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 करके पहुंचते हैं। बोलो ये विशेषता है कि नहीं नारद जी में? इसलिए महाराज आपकी वीणा की तान को सुन करके हिमांचल जी कहते हैं परिवर्तन भगवान शंकर में जरूर होगा, और आप कृपा करके इतनी कृपा और कर दें, दया कर दें तो काम। नारद जी बोले देखो मैं जा रहा। नारद जी शंकर जी के पास पहुंच गए। कहाँ? हिमालय के शिखर पर पहुंच गए नारद जी। जैसे पहुंचे नारायण नारायण नारायण, भगवान शंकर ने कहा अच्छा अच्छा आइए नारद जी महाराज आइए आइए। और जैसे ही नारद जी को देखा तो जय जयकार करने लगे भगवान शंकर। बोलिए संत वैष्णव भगवान की। आज हमारे यहाँ संत पधारे हैं, देखो कितनी प्रसन्नता है भोले बाबा को। नारद जी की जय जयकार करने लगे। नारद जी ने भी भगवान शंकर का अभिनंदन किया,
भगवान शंकर ने कहा संत वैष्णव भगवान की जय। नारद जी बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बैठ गए। कहिए नारद जी महाराज कैसे पधारे? बोले पधारे तो हैं, हम आए हैं, लेकिन प्रार्थना करेंगे आपसे, आप स्वीकार करें न करें ये अलग बात है, लेकिन हम तो प्रार्थना। नहीं नहीं नहीं, आप प्रार्थना क्या, आप तो कोई बात हो तो कहिए ना, क्या दिक्कत की बात है? बोलो बात क्या है? बात यह है एक तारकासुर नाम का राक्षस हो गया है। नारद जी ने कहा अच्छा 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 अच्छा, तारकासुर हो गया है। हाँ, इतना अन्यायी अत्याचारी है कि सब परेशान हैं उससे। अच्छा परेशान है, आप भजन करने में लगे। शंकर जी ने कहा कि अगर मेरे द्वारा समस्या का समाधान हो तो चलो मैं चलूं और तारकासुर से युद्ध करूं। नारद जी ने कहा आप अन्यथा मत लेना, आप में वो ताकत नहीं है। फिर आपके द्वारा जो संतान होगी, योग संयोग यही है कि उसके द्वारा उस तारकासुर का वध होगा। अब शंकर जी ने कहा नारद जी टेंशन देने लगे आप आके, इसका मतलब हम शादी करावें तब संतान हो गए? क्यों भाई, इसका अर्थ यही है कि नहीं? शंकर जी ने कहा नारद जी आप टेंशन देने लगे, अब कहने लगे अरे मैं स्वयं चलूं मारूं तारकासुर को। कहे नहीं नहीं, वो मरेगा ही नहीं, मरेगा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी के बाप प्रधानमंत्री बन पाए क्या? जल्दी बोलो बोलो बोलो। नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। बाप थे, माताजी तो अभी भी हैं शायद, पिताजी शायद उनके नहीं हैं या होंगे तो मुझे पता नहीं है। माताजी तो हैं, वो जाते रहते हैं, लेकिन बाप प्रधानमंत्री नहीं बने। बोलो बेटा प्रधानमंत्री बना कि नहीं बना? संयोग क्या था, योग क्या था, विधि का विधान क्या था? तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन बाप ये कहता कि बेटा ना बने, हम ही बन जाए। तो ऐसा कैसे होगा? ये तो विधि का विधान है। क्यों भाई, है कि नहीं? विधि का विधान है, विधान ये था, इसलिए विधान पूरा हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नारद जी ने कहा कि आप नहीं मार पाओगे तारकासुर, आपके द्वारा जो संतान होगी वो संतान इतनी तेजस्वी होगी कि उसके तेज से, उसकी शक्ति से तारकासुर का वध होगा।